बोलो बाके बिहारी की लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान कहते हैं कि विचार जो है बहता हुआ पानी है, यदि इसमें पाप गंदगी मिलाएंगे तो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी को खोना नहीं है, मगर अच्छी याद हमेशा जिंदा रहती हैं। भगवान कहते हैं अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस से जान है तो देखते नहीं, लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी कहते हैं वक्त निकल जाने पर बातें कर दिया करें, सपनों से अगर अपने न रहेंगे तो वक्त क्या करेंगे। गुरूर किस बात का साहेब, आज मिट्टी से के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे होना है। किस चीज़ का घमंड, आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे हो जाएंगे। अगर आपका कोई साथ दे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सीख देगा, उसे कद्र करना आ जाएगा। जब तुम्हें खुद जीना तकलीफ आ जाएगा तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, चाहे कितनी ऊंचाइयों में मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा विश्वास है। बहुत ही अनमोल चीज़ है जिसकी हर किसी से उम्मीद ना रखे। बहुत ही कम लोग हैं दिल का मेल मोल जानते हैं। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकल आएगी। जितने धोखे खाओगे उतनी तुमको अकल आएगी। धोखे प्रभु कृष्ण भगवान कहते हैं मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। कर्मों से ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, आज नहीं तो कल। धर्म ने कहा यज्ञ करो, नदी को माता मानो और वृक्ष पूजन करो। जब तक इतने धर्म का पालन किया हमें साफ पानी और शुद्ध हवा मिलती रही। जैसे ही वैज्ञानिकों के कहने पर धर्म छोड़ा, हमें शुद्ध पानी के लिए आरओ, स्वच्छ हवा के लिए मास्क लगाना पड़ा। फिर से सनातन धर्म का धारण करो, सब ठीक तभी होगा। प्रभु कहते धर्म ने हमको दोबारा से धर्म सिखा दिया। धर्म बहुत बढ़ रहा था, तो यज्ञ करो, नदी को माता मानो और वृक्ष की पूजन करो। जब हमने धर्म का पालन करना बिल्कुल बंद कर दिया तब क्या हुआ, हवा पानी शुद्ध नहीं रह गए। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि आरओ लगा दो, पानी शुद्ध नहीं है। अब कोरोना आया, मास्क लगाओ। तो ये सब प्रकृति की देन है, ये कुछ नहीं है, ये हमारी सोच है। मेरी सोच है केवल। कहते जब शराब पीकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है। शराब पीकर जब हम मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद नहीं जाते हैं तो घर पीकर तुम मंदिर कैसे जाते हो जहां तुम्हारी माँ है, प्यार करने वाली बहन है, सम्मान देने वाली पत्नी है, साथ निभाने वाला भाई है, सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है, परंतु हम घर को नहीं मानते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं।
कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ जहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद रखें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें जहाँ पहुँचने वाले हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी के गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको वहाँ खुलाता है। कोई किसी को दिया नहीं खाता, न खिलाता है, नसीब का सब खाता है। भगवान कहते हैं, कहीं न कहीं कर्मों का तो डर जरूर है। कहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं होती है। पाप शरीर नहीं करता है, पाप विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं धोती है, गंगा सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोल के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पावदान पे भी लिखा होता है। नजरिया केवल मेरे देखने का होता है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट भरता है, एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट पाल सकता है। प्रभु कहते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, परंतु उसके पास नाम नहीं होता है, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है परंतु सांसें नहीं होती हैं। इसी सांसों और नाम के लिए यात्रा को जिंदगी कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। बहुत शानदार दृष्टांत, छोटा सा। गांव के में नीम के पेड़ पे कम हो रहे थे, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, इसलिए घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच कहा है, जी जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की ज़रूरत होती है। आदमी जूते पहनना पसंद करता है, ज्ञान को अपनाना नहीं, जूतों को शान समझता है। जूते शोरूम में बिकते हैं, किताबें रोडों पर बिकने लगी। तो यही कहते हैं कि नीम के पेड़ में जब करवाहट कहाँ से रह जाएगी, क्योंकि पहले नीम का पेड़ होता था, अब लोग मीठी नीम लगाना पसंद करते हैं कि मैं मीठी नीम लगा लूँ, क्योंकि करवाहट जबान में आ गई है, तो घरों में मीठी नीम आ गई है। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता है सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वालों की जरूरत ही न होती। प्रभु कहते हैं, घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्त बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते वहम के आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। पर जिंदगी के 5 सच जरूर होते हैं।
गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे वाले को देते हैं। जिस इंसान के आपको खास समझते हैं उसे सबसे ज़्यादा दुख देता है। और माँ बाप के सिवा कोई अपना वफादार नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि संस्कार बता देते हैं कि किस परिवार कैसा है। बातचीत बता देती है कि इंसान कैसा है। बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नज़रें बता देती हैं कि चरित्र कैसा है। ठोकर बता देती है कि ध्यान कैसा है। स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। विनय बता देता है शिक्षा कैसी है। मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसी है। वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है। मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। जमुना किनारे मेरो गाँव सवरी आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव सवरिया आए जइयो। जो का ना मेरो गाँव न जानो, जो का ना मेरो गाँव न जानो, जो का ना मेरो गाँव न जानो, गाँव न जानो मेरो गाँव न जानो। बरसानो मेरो गाँव सवरी आए जइयो। बरसानो मेरो गाँव सवरिया आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सवरिया आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सवरिया आए जइयो। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। बैठक आलीशान सवरिया आए जइयो। ऊंची हवेली कना ऊंची हवेली, ऊंची हवेली कना ऊंची हवेली। बरसानो मेरो गाँव सवरिया आए जइयो। ऊंची हवेली कना ऊंची हवेली, बैठक आलीशान सवरिया आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सवरिया आए जइयो। आए जइयो सकना आए जइयो। मैं महलों की राज दुलारी, मैं महलों की राज दुलारी, राज दुलारी मैं तो राज दुलारी। मैं महलों की राज दुलारी कना राज दुलारी। पिता मेरे ब्रजबान सवरी आए जइयो। पिता मेरे ब्रजबान सवरिया आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सवरिया आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सवरिया आए जइयो। जो का ना मेरी प्रीत न जानो, जो का ना मेरी प्रीत जानो, मेरी प्रीत न जानो, मेरी प्रीत न जानो। दे दूँ मैं अपने प्राण सवरिया आए जइयो। दे दूंगी मैं प्राण सवरिया आए जइयो। जो काना मेरी प्रीत न जानो, हाँ हाँ प्रीत न जानो,
दे दूँ मैं तो प्राण संवरिया, आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव संवरिया, आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव संवरिया, आए जइयो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।